हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट कवर अप करने वाले हैं मेटलर्जी चैप्टर का, दैट इज़ दी स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 में मेटलर्जी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, सिर्फ हेडिंग समझाई थी इन ब्रीफ। अब मैं इस वीडियो में आपको जो स्टेप्स हैं वो फिगर के साथ, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल। वैसे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्ज़ाम में डायग्राम्स को एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अगर एक बार आपको समझा दूँगी डायग्राम के साथ तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। ऑरली अगर मैं बिना डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही थी तो वो इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। मेन पॉइंट्स जो आपको इस चैप्टर में स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी पार्ट 2 में जो आपको करने हैं वो मैं साइड बाय साइड आपको बताती चलूँगी। आपको साइड बाय साइड उसको अपने माइंड में सेटअप करना है। फाइन, देखिए पहला स्टेप्स था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर। मतलब आपका एक स्टोन है, स्टोन में से आपने मेटल पार्ट को निकाल दिया तो आपका गैंगी बचा, मतलब वेस्ट चीज़ बची, ठीक है। कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास 4 प्रोसेस थे। वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखिए एक आपका ट्यूब सा है, बीच में आपके स्टैंड से लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने चूरा करके फनल में क्या किया, इस फनल में आपने चूरा करके ओर का डाल दिया और इधर से पानी फेंकना शुरू किया। तो आपका जो गैंगी है, ओर में से गैंगी है और आपका जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। और जो आपका मेन पार्ट है, जो आपको निकालना है, मेन पार्ट है, मेटल कह दो या कुछ भी कह दो, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो आपका यहाँ पे पैनल्स के साथ, स्टैंड के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब रह जाएगा, नहीं फ्लो कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग में आपका पानी का यूज़ किया है और की सेपरेशन के लिए। फाइन, मैग्नेटिक सेपरेशन में आपका आयरन होना ज़रूरी है। आयरन के प्रोडक्ट्स होंगे तभी तो वो आपको क्या करेगा, वो कैचअप कर पाएगा। देखिए इसमें 2 मैग्नेट ली गई हैं, मैग्नेट 1 एंड द मैग्नेट 2। और ये मैग्नेट रोलर है आपका, ये ऐसे 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 आपकी पूरी बेल्ट क्या करेगी, मूव करेगी। फाइन, उसके बाद क्या होगा, ऊपर से आपने क्या किया, और का क्या करा आपने, चूरा करके डाला, फाइन और डाला, मतलब चूरा करके, पर और ऐसा होना चाहिए जिसमें आयरन का कंटेंट प्रेजेंट है, तभी ये वाला जो आपका प्रोसेस है वो एप्लीकेबल होगा। ये चारों नहीं अप्लाई करने हैं, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का और होगा उस तरह से ये यूज़ करना है। तो जैसे ही आपने और डाला वो ऐसे बेल्ट के थ्रू मूव करने लगेगा, यानी कि जो आपका आयरन वाला होगा तो वो तो मैग्नेट की तरफ चिपक के इधर गिरता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आयरन वाला नहीं होगा पार्ट, वो आपका इधर गिरता रहेगा, यानी कि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इस बीकर में आता रहेगा, मैग्नेटिक पार्टिकल्स इस बीकर में आते रहेंगे। ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक सेपरेशन में एक पॉइंट था, मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन मस्ट होना चाहिए, मतलब जो और है उसमें आयरन का कंटेंट होना चाहिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ का मतलब झाग, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन में आपका क्या होना चाहिए, सल्फ़र होना चाहिए, और इस तरह का होना चाहिए जिसमें सल्फ़र का आपका कंटेंट हो। देखिए यहाँ पे आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने इस तरह से एक रोलर डाला, जो चारों तरफ घूम करता है, उसे रोटेट करने के लिए आपने एक रोलर डाला, ठीक है। इधर से आपने और डालना शुरू किया, ठीक है, इधर से आपने और डालना शुरू किया और आपने उसमें सॉल्यूशन भी लिया है, लिक्विड भी लिया है, ठीक है। जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो आपने देखा झाग से बन जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। जब आप मक्खन वगैरह निकालते हैं, दूध या क्रीम से किसी चीज़ से निकालते हैं, तो आपके क्या होगा, ऊपर झाग बनने लग जाते हैं और नीचे हैवी पार्टिकल रह जाता है। सेम वही कहानी होगी, क्या होगा, लिक्विड का झाग बन जाएगा और झाग में आपके लाइट पार्टिकल्स, इस तरह से आपके मोटे मोटे झाग में, इस तरह से झाग में आपका ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर के राउंड राउंड दिखाए हैं, ये लाइट पार्टिकल्स उसमें रह जाएंगे। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं, यानी कि गैंगी है, वेस्ट मटेरियल है, वो आपका नीचे सेटल हो जाएगा। शर्त क्या है, इसमें आपका सल्फ़र होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करना है। ऐसा और होना चाहिए जिसमें सल्फ़र का कंटेंट हो। मैग्नेटिक सेपरेशन में ऐसा और होना चाहिए जिसमें आयरन का कंटेंट हो। फाइन, आपका फोर्थ प्रोसेस है केमिकल लीचिंग। केमिकल लीचिंग में कंडीशन क्या है, और इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर एल्यूमिनियम का कंटेंट हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एल्यूमिनियम मस्ट।
एल्यूमिनियम का कंटेंट होना चाहिए। ये आपको याद करना है, डायग्राम नहीं आएंगे, ये याद करना है, ठीक है। अब केमिकल मतलब है, यानी कि केमिकल का यूज़ होगा। केमिकल मतलब और या गैंगी इस तरह से होने चाहिए, एल्यूमिनियम के तो होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए कि दोनों में से कोई एक सोल्यूशन एल्यूमिनियम में डूब सके, मतलब सोल्यूशन में घुल सके, इस तरह से होना चाहिए। वो चीज़ें आपको पहले चेक करनी पड़ेंगी, तभी तो आप प्रोसेस लगाओगे, ठीक है। पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा ना, थोड़ी पहचान करनी पड़ेगी। आइदर और गैंगी मस्ट सॉल्युबल इन केमिकल, दोनों में से कोई एक आपका सॉल्युबल घुलनशील होना चाहिए, मतलब केमिकल के अंदर, लेकिन एल्यूमिनियम भी होना चाहिए उसमें। फाइन, ये आपकी कंडीशन रहेगी। ये तो फर्स्ट प्रोसेस था कि जैसा और वैसा प्रोसेस अप्लाई कर लो। सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा? सेकंड स्टेप रहेगा आपको फाइनली मेटल मिल गया। मेटल मिल गया मतलब और गैंगी को अलग कर दिया, मेटल मिल गया, लेकिन मेटल अभी भी क्या है? इम्प्योर है, मेटल प्योर नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे? आपकी तीन तरह के मेटल्स निकलेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव मेटल एंड लो रिएक्टिव मेटल। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ कराई थी। सबसे ज़्यादा आपका हाईली रिएक्टिव था पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, ये था। उसके बाद वेरी लो रिएक्टिव की अगर हम बात करें, सिल्वर और गोल्ड था, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। लो के अंदर क्या लिखा? गोल्ड एंड सिल्वर। और हाई में क्या लिखा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मिडल में क्या लिखा? जिंक एंड कॉपर। एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, अगर मैंने आपको याद है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद है, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी, एल्यूमिनियम और जिंक आपका एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि एसिडिक भी होंगे और बेसिक भी होंगे, ठीक है, ये बोला था मैंने। अब देखिए, जो हाई रिएक्टिव होंगे उनको बिल्कुल प्योर कैसे करना है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ठीक है, और आपका केमिकल सॉल्यूशन के अंदर आपका एनोड और कैथोड रखा हुआ है, इम्प्योर एक तरफ चला जाएगा, प्योर एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आपको क्या करना है? केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उसको प्योर इम्प्योर करना है, ठीक है। कैथोड, एनोड और आपका कैथोड रहेगा, जो आपकी रोड्स रहेंगी। मिडल में आपका जिंक और कॉपर। देखिए, जिंक जब मिलेगा ना हमें, जब हमें मेटल की फॉर्म में मिलेगा तब भी प्योर नहीं मिलेगा, तो जिंक किसकी फॉर्म में मिलेगा? कार्बोनेट की फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर कहीं कार्बोनेट की फॉर्म में मेटल मिले और कहीं सल्फाइड की फॉर्म में मेटल मिले, देखिए कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा तो कैल्सिनेशन प्रोसेस करना है, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड की फॉर्म में मिले तो आपको रोस्टिंग प्रोसेस करना है। मैं एक बार बताती हूँ फिर से। देखिए, जिंक कार्बोनेट मिलेगा और कॉपर सल्फाइड मिलेगा। कहीं कार्बोनेट मिले तो क्या करना है? कैल्सिनेशन प्रोसेस। कहीं भी सल्फाइड मिले तो क्या करना है आपको? रोस्टिंग प्रोसेस। अब रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? रोस्टिंग प्रोसेस में मतलब क्या है? आपको कबाब को क्या करना है? हीट करना है। ऑक्सीजन चाहिएगी, टेम्परेचर चाहिएगा, सल्फाइड और होना चाहिए, मतलब सल्फाइड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपका रोस्टिंग प्रोसेस हो गया। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होगा? आपका अपोजिट ऑफ रोस्टिंग, ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर कम और आपका कार्बोनेट और होना चाहिए, मतलब कार्बोनेट कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए, कैल्सिनेशन किया, उसके बाद आपका क्या हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन आपका होता नहीं है, कम होता है, तो आपका ZnO बन गया, यहाँ पे CuO बन गया। यहाँ पे रिडक्शन करके ZnO से Zn किया, CuO का रिडक्शन करके कॉपर किया, ठीक है। रिडक्शन मतलब कोई चीज़ आपने हटा दी, ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। देखिए, अब गोल्ड तो आपका बिल्कुल ही फ्री स्टेट में होता है, बिल्कुल ही फ्री स्टेट में होगा। सिल्वर आपका बनेगा सल्फाइड की फॉर्म में, सल्फाइड अगेन से सिल्वर सल्फाइड का कैसे हो जाएगा? रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, सल्फाइड आपका कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। फाइन, तो AgO बन गया। AgO का रिडक्शन करके आपका क्या बना? Ag बना। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी ज़रूरी है, तभी आप 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, थर्ड स्टेप क्या है? हल्की सी मैंने 2 लाइन लिखी है, आपको रिफाइनिंग करनी है। रिफाइनिंग, देखिए इनकी रिफाइनिंग हो चुकी है, जिंक की, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की रिफाइनिंग हो चुकी है, लेकिन ये बेचारे ये रह गए थे हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इनको भी तो रिफाइन करना है। इनको ऐसे लिख के छोड़ दें कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना है तो वो करना कैसे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है तो वो करना कैसे है? देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन में बीकर लीजिए, एक एनोड लीजिए, कैथोड लीजिए, नीचे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालिए। 3 चीज़ याद रखिए,
बैटरी तो लगेगी ना, अब उसमें से करंट पास करेंगे तो बैटरी तो लगेगी ना। देखिए आपने क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, फाइन। उसके बाद एनोड और कैथोड की, देखिए एनोड पे इम्प्योर डाटा आ जाएगा, कैथोड पे प्योर डाटा आ जाएगा। इतना याद रखना। क्वेश्चन ये आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते समय सोल्यूशन कौन सा होता है, फाइन। इम्प्योर किस पे आएगा, ठीक है, और प्योर किस पे आएगा। इम्प्योर आएगा आपका एनोड पे, प्योर आएगा कैथोड पे, और सोल्यूशन होएगा कॉपर सल्फेट का। इतना याद रखिएगा, ठीक है। इससे बाहर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या रहेगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन में आपका, ये तो आपको सबको पता है, आयरन का तो सबको पता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, फ्रोथ फ्लोटेशन में आपका क्या मस्ट होना चाहिए, और का कंटेंट में क्या मस्ट होना चाहिए, सल्फर। केमिकल वाले में क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम। मेटल्स आप जब सेपरेट करेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस की क्या कहानी है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपका जो सोल्यूशन लेगा वो कौन सा लेगा, इम्प्योर कहाँ जाके रहेगा, प्योर कहाँ पे जाके रहेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो है आपका स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ठीक है। इसको एक बार जब आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो ये सारे एक ही बारी में आपको ये प्रोसेस सारे याद हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये डायग्राम्स याद नहीं करने हैं, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया है वो मेन पोर्शन रहेगा, और ये वाला आपको जो 3 टर्म है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखने पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड नाइट।